हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग यहाँ पे सेल बायोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, और इसके देखो हम लोग अभी यहाँ पे साथ में हिस्ट्री भी कर रहे हैं और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे बायोलॉजी का भी मतलब आज पहला वीडियो जो है ये शुरू कर दिया। ओके, इसमें हम लोग मिला जुला के अराउंड अगेन वही 100 क्वेश्चंस के आसपास रहने वाला है। मोर देन 100, लाइक मोर देन तो 100 क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद मोर देन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 100 प्लस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेल बायोलॉजी के ऊपर ही, सिर्फ और सिर्फ सेल बायोलॉजी के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, एकदम लाइक लो लेवल भी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हाई लेवल का भी यहाँ पे रहने वाला है। ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, जितना मैं एक्सप्लेन मतलब मुझसे हो पाएगा मैं उतना अपना बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के एंड में कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ लिविंग सेल? राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज, देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं होगा। ओके, यहाँ पे अगर कुछ होगा, यहाँ पे बिकॉज हम लोगों से बोला गया है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, तो एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमसे बोला गया प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में, तो ये होगा अपना कार्बन। ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे मेन रहने वाला है। ओके, इसका आंसर सी होगा, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन अ सेल। सबको पता है वाटर होता है, तो इसमें कोई मतलब ऐसा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सबको ये चीज़ पता है। बॉडी में भी हमारे 70% लगभग वाटर ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स डी, विच इज साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी जो है वो हम लोग यहाँ पे सेल के स्टडी को बोलते हैं। हिस्टोलॉजी जो है वो यहाँ पे टिश्यू के स्टडी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगला है यहाँ पे फिजियोलॉजी, तो इसका यहाँ पे रहेगा स्टडी ऑफ। ओके, स्टडी ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो एनिमल्स में जितने भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं ना, उनके स्टडी को हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी बोलते हैं। ओके, लास्ट यहाँ पे बचता है अपना टेक्सोनॉमी। ओके, टेक्सोनॉमी मतलब इसको समझो कि जो हम लोग यहाँ पे मेनली ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, चाहे अब वो लाइक शेप हो सकता है, हाइट हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे मतलब हम लोग अरेंज करते हैं। ओके, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, और ये साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे अलग अलग लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर जो एक्सटेंट हो गए हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग अलग अलग जगहों पे क्लासिफिकेशन या फिर अलग अलग ग्रुप्स में इसको हम लोग यहाँ पे बांटते हैं। ओके, तो ये चीज़ें इस पे हैं, लेकिन जो थर्ड है इसका आंसर डी होगा, साइटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी इज इट्स ए, विच इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही हैं जिन्होंने यहाँ पे पहला डेड सेल, पहला सेल अगर देखा जाए, देखो पहला जो सेल है वो इन्होंने खोजा, गलत हो गया स्पेलिंग, पहला सेल इन्होंने यहाँ पे फाइंड किया, और जो फाइंड इन्होंने किया था वो यहाँ पे वो डेड सेल था। ओके, और ये एक ट्री का सेल था, TREE। ओके, ट्री का सेल था, और ट्री का भी कहाँ पर कौन सा हिस्सा, बार्क वाला जो छाल होता है ना, उसका यहाँ पे देखा था। जो छाल जो मेनली जो एकदम जो आउटर लेयर होता है ट्री का, वो डेड सेल से बना हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने डेड सेल देखा था। ओके, आप आगे हम लोग देखेंगे कि भाई जो लिविंग सेल है वो किसने देखा था, और वो शायद अगले क्वेश्चन में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्क्लूडेड दैट एवरी सेल कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स ए, विच इज विक्रोच। ओके, देखो यहाँ पे बोला गया था कि भाई एक जो सेल है ना, ये क्या करता है कि भाई ये अपने जैसे और भी अलग अलग सेल्स बनाता है मरने से पहले। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे जो थ्योरी दिया गया था, ये थ्योरी यहाँ पे सही है। कई सारे अलग अलग लोगों ने अपने अपने थ्योरीज दिए हैं, उसमें से ये वाला थ्योरी भी एक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके आपको सेल थ्योरी में भी यहीं पे ये मतलब देखने को मिलता है। ओके, विक्रोश इज राइट आंसर। ओके, लिविन हॉक जो थे ना, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लिविन हॉक ने जो थे, देखो रॉबर्ट हुक ने तो सेल खोजा था, ये डेड था। ओके, लिविन हॉक ने सेल खोजा लेकिन ये लिविंग सेल था। ओके, और ये शेजवान जो है ना, सेजवान और एक स्वीडन, स्वीडन करके हैं, इन दोनों ने मिल करके यहाँ पे सेल थ्योरी दिया था। जिन्होंने पढ़ा, देखो मैं ये क्वेश्चंस देखो उन लोगों के लिए सबसे यूजफुल रहेगा जो ऑलरेडी सेल थ्योरी, सेल बायोलॉजी, जो बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक तरीके से रिवीजन का काम करेगा। लेकिन वही जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको पहले यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। रिविजन के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, बेस्ट फॉर रिविजन, नॉट फॉर लाइक आप पढ़ने और यहाँ पे तो फिर दिक्कत है। ओके, ये रिविजन के लिए यहाँ पे बेस्ट होगा। ओके,
Next question is which of the following is an exception to the cell theory? So right answer of sixth is it's C, which is virus. Okay, वायरस जो है उसको हम लोग हिंदी में विषाणु बोलते हैं. वायरस कभी भी सेल कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, और वो जब नहीं आएगा तो यहाँ पे सेल थ्योरी को भी यहाँ पे वो फॉलो नहीं करेगा. उसके अलावा एंजियोस्पर्म, WBC और जिम्नोस्पर्म जो है वो यहाँ पे सेल थ्योरी को यहाँ पे फॉलो अप करेंगे. और सेल थ्योरी में 3 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. सेल थ्योरी में पहला है कि कोई भी यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक से लिख देते हैं, जो भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या फिर एक से ज़्यादा यहाँ पे सेल से बना हुआ होगा. ये पहला सिद्धांत है सेल थ्योरी का. सेकंड है कि जो सेल होगा वो यहाँ पे बेसिक यूनिट रहेगा, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर रहने वाला है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. उसके अलावा जो भी यहाँ पे सेल रहेगा वो अपने किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से यहाँ पे बना हुआ रहेगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ये देखो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो यहाँ पे बना हुआ रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे सेल कहेंगे. तो यही भाई अपना 3 अलग अलग यहाँ पे सेल थ्योरी का सिद्धांत दिया गया. ओके, पहला है कि भाई जो भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक सेल से, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टी सेलुलर होगा. ओके, सेकंड जो उसका थ्योरी है वो ये है कि जो भी यहाँ पे सेल होगा वो यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर रहने वाला है. और थर्ड है कि भाई कोई भी यहाँ पे जो सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि अपने पुराने वाले सेल से ही यहाँ पे बना हुआ रहेगा. ओके, तो वायरस इसके अंतर्गत नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which chemical characteristics is not common in all living organisms? So right answer of 7th is, देख लेते हैं क्या क्या इसमें. type of protein present in body, similar triplet code for amino acid, energy is stored in highly phosphate bond, ribosomes are site of protein synthesis. प्रोटीन, ये जो फर्स्ट वाला जो आंसर है इसका, टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बॉडी, ये यहाँ पे मेन इसका है. हर बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलते हैं. ओके, अगर आप डीप जाओगे तो और आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा. और भी अगर आप डीप में जाओगे तो आपको 70S के बारे में पता चलेगा, 80S के बारे में पता चलेगा. तो ये चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर सेल? तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स बी, विच इज रॉबर्ट हुक. ओके, रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे आ गया, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस. ओके, ये अपने लिवेनहॉक, ये लिविंग सेल, ये अपने सेल थ्योरी, नहीं नो 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 इट्स नॉट सेल थ्योरी, हाँ ये प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी, हाँ सेल थ्योरी का ही पार्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following type of cell has ability to develop into any type of cells? Right answer of 9th is it's C, which is stem cell. देखो, जब यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं ना, जब ये अपने और भी अलग अलग सेल्स यहाँ पे बनाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे डॉटर सेल्स यहाँ पे बोलते हैं. ओके, DAUGHT, या डॉटर सेल्स यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं. जितने भी सेल्स बनाएगा उनको हम लोग यहाँ पे डॉटर सेल्स बोलेंगे. यहाँ पे जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अपने क्रॉनिक डिसीजेस को यहाँ पे ठीक करने में काम आते हैं. अगर कभी भी अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरीज वगैरह आती है उसको यहाँ पे ये ठीक करता है. साथ ही में यहाँ पे ये जो जितने भी यहाँ पे डैमेज टिश्यूज़ होते हैं या फिर सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे ये रिपेयर करने का मेन यहाँ पे काम करता है. तो आप इसको बोल सकते हो कि ये अपना रिपेयर सिस्टम का काम यहाँ पे करता है पूरे बॉडी के अंदर. ओके, तो स्टेम सेल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. ओके, जहाँ पर भी पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज? तो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी, विच इज लाइसोसोम. ओके, लाइसोसोम जो है वो सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज होते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लाइसोसोम जो है वो गोल्गी बॉडी से यहाँ पे बने हुए होते हैं. ओके, गोल्गी बॉडी देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है और फिर यहाँ से नहीं लास्ट में ऐसे टूट जाता है, ये बाहर निकल जाता है. तो ये ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे लाइसोसोम्स बन जाते हैं. ओके, लाइसोसोम्स क्या होते हैं कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और कभी भी अगर कोई भी सेल में प्रॉब्लम होता है तो ये सेल को ही ख़त्म कर देता है अपने आप को फोड़ करके. ओके, इसको हम लोग यहाँ पे सुसाइडल बैग वगैरह भी इसको बोला जाता है. ओके, आगे इसके बारे में भी और क्वेश्चन आएंगे, वो भी पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स? राइट आंसर ऑफ 11th इज सेल वॉल. सेल वॉल का यहाँ पे मेन यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें मेन फ़र्क होता है. सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है. ओके, या फिर जो अलग अलग प्लांट्स के जो अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं उनमें देखने को मिलता है. हमारे एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता. ओके, एक ये सेल है,
इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और इसके ऊपर ये देखो ये सेल अपना पूरा है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ओके, सीएम हो गया ये सेल मेम्ब्रेन। इसी के ऊपर यहाँ पे एक सेल वॉल होता है, ओके। तो ये सेल और ये दोनों ये किस में पाया जाएगा, ये प्लांट्स में पाया जाएगा, ओके। और ये वाला और जो नॉर्मल सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके, सिर्फ ये ऐसे नॉर्मल सेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। राइट आंसर ऑफ 12th इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखने को यहाँ पे नहीं मिलता प्रोकैरियोटिक सेल में, और अगर देखने को मिलता भी है तो बहुत ही अनडेवलप्ड होता है, ओके। जो अपना ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये काफ़ी यहाँ पे अनडेवलप्ड सेल होता है। ये एक कोशिकीय या फिर सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही मतलब अनडेवलप होता है। और ये मतलब छोटे छोटे मतलब जो कीड़े मकोड़े भी नहीं, एकदम जो हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, इन सब में देखने को ही मिलते हैं, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। सो राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए विच इज माइकोप्लाज्मा, ओके। माइकोप्लाज्मा को हम लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं, ओके। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक तरीके का यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, ओके। देखो अगर हम यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग ऑल ओवर मतलब बता रहे हैं, ओके, कि सबसे छोटा ये होता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ह्यूमंस में कौन सा होता है, तो यहाँ पे स्पर्म आ जाएगा। सबसे बड़ा ह्यूमंस में कौन सा आता है, तो वो ओवम आ जाएगा। और यहाँ पे और भी अलग अलग हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर हम बोलेंगे कि भाई बिगेस्ट सेल कौन सा है, तो वो अपना यहाँ पे ऑस्ट्रिच का एग यहाँ पे आ जाता है, ओके। तो इस तरीके के कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो अब नहीं पूछता, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई सब ने पढ़ा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म nuclear region is not surrounded by a membrane. This is a undefined nuclear region is known as, so right answer of 14th is it's B which is nucleotide, okay। देखो यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि भाई जो अपना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है, जो उसका जो मेन ब्रेन होता है, वो पहली बात की अनडेवलप्ड होता है और वो मेम्ब्रेन से यहाँ पे सराउंडेड नहीं रहता, ओके। तो इसलिए हम लोग कभी कभी ये भी बोला जाता है कि भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस ही पाया नहीं जाता, ओके। तो ये चीज़ें इसमें है, आप लोग याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो राइट आंसर ऑफ 15th इज देखना पड़ेगा कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल पोजेस्ड न्यूक्लियस, देखो यूजुअली भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहता, ओके। एंड रीजन इज दैट कि यहाँ पे न्यूक्लियस का अपना खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, ऑलरेडी हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ओके। अगला देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। बिल्कुल ये बात सही है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में होता है। लेकिन सिर्फ प्लांट सेल में क्या होता है कि भाई उसके मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक यहाँ पे सेल वॉल बना हुआ होता है, ओके। तो ये सही है। आगे देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं नीचे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, भाई दोनों में मिलता है, दोनों चीज़ यूकैरियोटिक सेल में मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। नहीं, राइबोसोम जो है वो आपके यूकैरियोटिक में भी मिलेगा और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मिलेगा। जो यूकैरियोटिक रहेगा वो यहाँ पे 80S का यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा और प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे 70S का यहाँ पे प्रोटीन बनाने वाला है, ओके। और बाकी पढ़े लिखे तो आप लोग हो ही, इसका आंसर बी होगा, बिकॉज यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों होगा, ओके। द फ्रूट सॉफ्टन एंड रिप्स ड्यू टू, सो राइट आंसर ऑफ 16th इज, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च फ्रॉम शुगर, जेली फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड पीएच, नहीं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेटलेट्स इन अ मिडल लेमा, नहीं, लेमेला तो ठीक है लेकिन नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ लेमेला, ये सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ लेमेला इज सही है, ओके। अब देखो ये जो अपना डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला है ना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं बहुत थोड़ा सा, ओके। ये जो अपना फ्रूट सेल होता है ना, इसके ऊपर दो बार यहाँ पे अपना सेल वॉल होता है, दो बार यहाँ पे दो सेल वॉल होता है, एक अपना यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होता है और एक अपना यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे बोलते हैं, ओके। इसके ऊपर क्या होता है कि भाई यहाँ पे मिडल लैमेला यहाँ पे पाया जाता है, ओके। इतना बड़ा नहीं होता, मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा रख लेते हैं, ओके। मिडल लैमेला पाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही यहाँ पे जो मिडल लैमेला है, जैसे ये डिसोल्यूशन यहाँ पे जैसे यहाँ पे टूटने लगेगा,
मतलब सीधी बात होती है कि भाई यहाँ पे जो फ्रूट है वो अपने पकने के टाइम पे वो आ चुका है। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जब ये मतलब एक तरीके से देखो ये जो अपना मिडिल लामेला जिसको है ना, ये अपना सीमेंटिंग एजेंट होता है। ओके, मतलब ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, या फिर कह सकते हो कि उसको एकदम हार्डनर बनाता है, उसको बहुत हार्ड करके रखता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये सॉफ्ट होने लगेगा ना, वैसे ही हम लोग कहेंगे कि भाई जो अपना फ्रूट है वो यहाँ पे सॉफ्ट हो गया या फिर ये पकना शुरू हो गया। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टर्म सेल वॉज फर्स्ट कॉइंडेड बाय रॉबर्ट हुक, बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। प्लांट सेल्स आर जनरली विदाउट लाइसोसोम, ये भी सही है। क्यों होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले कर लेते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। ओके, ये गलत है, तो 1 एंड बी, तो 1 एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों सही किया कि ये जो अपना प्लांट सेल में जो लाइसोसोम है वो यहाँ पे जनरली नहीं होता। ओके, देखो मैंने आपको अभी बताया, ये मान लेते हैं सेल है, ये उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके ऊपर यहाँ पे सेल वॉल है। ओके, सेल वॉल में यहाँ पे अपने आप में इतनी क्षमता होती है कि वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को यहाँ पे अंदर आने नहीं देता, पहला रीज़न। ओके, और इसलिए जो लाइसोसोम है वो उतना काम नहीं कर पाता अंदर। ओके, इसके अलावा जो अपना प्लांट सेल होता है, इस सेल के अंदर का पार्ट है, ये समझ लो कि आपका, अच्छा अलग अलग कलर्स यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। ये मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये मान लो कि अपना ये सेल वॉल है। ओके, इसके अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया में यहाँ पे वैक्यूल्स पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अपना अलग अलग जो भी सेल का जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पे मिलता है। वैक्यूल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है किसी भी प्लांट सेल के अंदर। ओके, वो इतना अच्छे तरीके से काम कर लेता है, इतना मतलब उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं कि वो एक तरीके से लाइसोसोम का ही यहाँ पे काम करता है। ओके, तो पहला रीज़न इसके अंदर वैक्यूल्स काफ़ी बड़ा होता है, दूसरा रीज़न कि यहाँ पे इसका अपना सेल वॉल होता है। ओके, ये कुछ यहाँ पे रीजंस हैं जिसके कारण हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे करेक्ट बोला है। ओके, देखो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई मैंने क्यों इसको सही किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड सेल। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ओके, प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल, सही है, वाइल एनिमल सेल्स लैक इट, बिल्कुल एनिमल के पास यहाँ पे नहीं होता सेल वॉल, और जो सेल वॉल यहाँ पे प्लांट्स के पास होता है वो सेलुलोज का यहाँ पे बना हुआ रहता है। ओके, प्लांट सेल लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइल एनिमल हैव इट, ऐसा कुछ नहीं है। लैक इसको देखो, इसको सही कैसे करना है, लैक हटा देते हैं। ओके, हाँ अब ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल, देखो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था लार्ज वैक्यूल्स होता है, वाइल एनिमल सेल हैव अ न्यूमरस स्मॉल, तो यहाँ पे इनके पास स्मॉल होता है लेकिन इनके पास काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है। तो ये इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 2 थ्रू 3, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, next question is, a plant cell differ from animal in having, so right answer of 19th is, देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट तो भाई सिर्फ प्लांट्स के पास होता है, लेकिन सेल वॉल जो है ना सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस दोनों यहाँ पे पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओनली लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल इज, ओके, राइट आंसर ऑफ 20 इज प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, अब ये क्या होता है देख लेते हैं, मोटा मोटा जान लो कि यहाँ पे ये ट्रैवलिंग के काम में आता है। जो अपना जो सेल वॉल होता है उसके अंदर भाई कहीं अगर देखो एक सेल के बीच में दो या कुछ सेलों के बीच में अगर कम्युनिकेशन चाहिए तो बीच में कहीं ना कहीं तो गैप होना चाहिए ना। तो ये जो अपना प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बीच में गैप प्रोवाइड करने का यहाँ पे काम करता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, कम्युनिकेशन आराम से हो पाता है, या फिर जो भी यहाँ पे जो लेना देना होता है, एक्सपोर्ट है वो कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल, राइट आंसर ऑफ 21st इज, देख लेते हैं, तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सही है, एक्ट एज अ बैरियर टू द पैथोजन, बिल्कुल सही है, इसी कारण से जो अपना लाइसोसोम है वो प्रेजेंट नहीं होता। ओके, एक तरीके से नहीं प्रेजेंट होता है। मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ मैच्योर प्लांट सेल इज द डैश, so right answer of 22nd is, it's
प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन बोला गया सेल वॉल, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल, ये अंदर की साइड होता है। ओके, और बाहर की साइड में प्राइमरी सेल वॉल होता है। ओके ओके, नेक्स्ट पेज। पीला रंग ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मिला मिला के करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके थोड़ा सा साइड में ऐसे कैसे हो गया। ओके, which of the following characteristics is correct about cell wall of plant cells? Right answer of 23rd is play a role in a protection, सही है। helps in a cell to cell interaction, मैंने अभी बताया। और ये किसकी वजह से होता है इंटरेक्शन? प्लाज्मोडेस्माटा के कारण यहाँ पे होता है। ओके, प्रोवाइड अ बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, विच इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो यहाँ पे सेल वॉल के यहाँ पे फंक्शंस अभी हम लोग देख लेते हैं। ओके ओके, प्रोवाइड शेप टू द सेल, एक तरीके से कह सकते हैं लेकिन फिर भी। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेजेस एंड इन्फेक्शन, हेल्प इन अ सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, सब सही है, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, लेकिन सबसे इसमें बेस्ट अगर कहा जाएगा कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा आंसर हो सकता है, तो फोर्थ वाला इसका यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। अगर मतलब देखो सारा का सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैकेनिकल डैमेज से भी यहाँ पे बचाता है, और एक तरीके से इन्फेक्शन से तो भाई हमें बचा ही रहा है। यहाँ पे सेम इन्फेक्शन वाला इसमें अच्छे तरीके से दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव तो इसका आंसर आ ही जाएगा। ओके, लेकिन अगर बोला जाएगा कि भाई इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर क्या, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड? सो राइट आंसर ऑफ 25th इज इट्स न्यूक्लियोलाइज, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डजंट हैव न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये बस नॉर्मल क्वेश्चन याद रखो। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे फंक्शन देखना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। सेल रिकॉग्नाइजेशन, सही है। सिक्रीशन, ये भी सही, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन इसके अलावा भी इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे करता है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे लॉक कर देते हैं। ओके, हाँ, PROC, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, ये यहाँ पे मेन आ गया। किससे? फ्रॉम दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसमिशन है, सिग्नल्स को भी यहाँ पे सेलुलर सिग्नल्स जो हैं वो भी यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। ओके ओके, 2 उंगलियों से करना पड़ेगा। हाँ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर and Nicholson is mainly concerned with, so right answer of 27th is it's mainly concerned with plasma membrane. Okay, तो ये जो अपना यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, वो यहाँ पे जो अपना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ओके, कि किस तरीके का जो प्लाज्मोडियम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का। ओके, इसके अंदर कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपना यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इन सब के कारण इसको यहाँ पे हम लोग जिसका मेम्ब्रेन है वो एक तरीके का फ्लूइड होता है। ओके, तो पानी टाइप का होता है फ्लूइड। ओके, साथ ही में अगर देखा जाए तो इसका मतलब थिकनेस कितना होता है, तो कभी कभी थिकनेस पूछ देता है, 5 to 10 नैनोमीटर। ओके, एम हो गया नैनोमीटर। ओके, इतना नहीं पूछेगा कभी भी, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी मतलब हार्डली पूछता है, लेकिन फिर भी कर लो। ओके, 28th मैच द फॉलोइंग है, तो मैच देख लेते हैं क्या है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रेस्पिरेशन, मिनरल्स अपटेक, प्रोटीन सिंथेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ओके, देखते हैं इसका क्या है। तो अपना जो फोटोसिंथेसिस है सबको पता है कि भाई यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा। ओके, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा इसका और कोई बेस्ट आंसर नहीं है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो यहाँ पे ग्रीन देख लेते हैं, कोई ग्रीन कलर। ओके, हाँ, ज़्यादा ही लाइट ग्रीन है, हल्का सा डार्क। ओके, ठीक है। ओके, मिनरल अपटेक अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे मिनरल्स या फिर जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पे करता है। ओके, तो क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। ओके, जिसके कारण जो सेल है वो यहाँ पे रेस्पिरेशन लेता है, और
उसका भी मतलब अपना रेस्पिरेशन होता है, ओके। उसी के कारण जो हॉट एयर है या फिर जो हॉट एयर है वो बाहर आता है, ओके, हमारे नाक से, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, जहाँ पर प्रोटीन आएगा राइबोसोम पे मार देना टिक, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अपना क्या हो गया 2 1 3 4, कहाँ पे है ये अपना ए में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिपिड कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, सो राइट आंसर ऑफ 29th इज, अरे देखो ये थोड़ा ज़्यादा डीप चला गया, इसका बी याद रखो, ओके, बस बी याद रखो, ओके। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं, उतना डीप से आपसे कभी नहीं पूछेगा, जो बता रहा हूँ उतना ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन, सो राइट आंसर ऑफ 30 इज, देख लेते हैं, ओनली स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन नहीं, ओनली फंक्शनल एक्सपेक्ट नहीं, यहाँ पे दोनों आ जाएगा, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे सब कुछ बताता है, ओके। इवन इसका फंक्शन, स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सब कुछ, ओके। देखना नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली प्रीएमेबल, दिस मीन्स दैट, सो राइट आंसर ऑफ 31st इज, दिस मीन्स अलाउ ऑल मटेरियल टू पास थ्रू, नहीं, सब कुछ नहीं, ओनली वाटर नहीं, वाटर के अलावा और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ओके। अलाउ ओनली सर्टन मटेरियल्स टू पास थ्रू, ठीक ही लग रहा है, अलाउ ओनली आयंस पार्टिकल, नहीं, कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे ये पास करने के लिए बोलेगा, उसमें से एक ऑक्सीजन हो जाता है, वाटर हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे ये पास करने के लिए बोलता है, लेकिन बहुत ही कम चीज़ों को बोलता है, हर चीज़ नहीं बता सकता, ओके। नेक्स्ट इज, थोड़ा सा मेरे को और डार्क चाहिए, ये तो है ही नहीं, क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। इन अ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन आर, सो राइट आंसर ऑफ 32 इज पार्शली एंड टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, यही ठीक लग रहा ज़्यादा, पार्शली अटैच टू द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन नहीं, परमानेंटली अटैच नहीं, टेम्पोररी अटैच नहीं, पार्शली और टोटल बरीड इन अ मेम्ब्रेन, ओके। इतना जानने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल है, ओके। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन, सो राइट आंसर ऑफ 33 इज, ओके, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन सही है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर प्रोजेक्शन सही है, सिक्रीशन एंड प्री मेंशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, डी इज द राइट आंसर, ओके, सब करता है, ओके। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ये सारी चीज़ें यहाँ पे करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपिड्स आर अरेंज विद द डैश, सॉरी विद द मेम्ब्रेन विथ, सो राइट आंसर ऑफ 34th इज पोलर हेड टूवर्ड द इनर साइड नहीं, बोथ हेड एंड टेल आउटवर्ड, आउट नहीं यार, हेड टूवर्ड आउटर साइड एंड टेल टूवर्ड इनर साइड, ये सही है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिविंग कॉम, एक मिनट, यहाँ पे जो ये अपना लिपिड है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भाई ये क्या क्या काम मेनली इसका करता है, ओके। इसका मेन काम है यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करके रखना, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिग्नल्स भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, ओके। और साथ ही में जो अपना सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का भी यहाँ पे काम करता है, ओके। तो लिपिड के बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज मैं सिर्फ नॉर्मली आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, राइट आंसर ऑफ 35th इज इट्स, ओके, साइटोप्लाज्म ओनली नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, देखो साइटोप्लाज्म मतलब, वेट अ सेकेंड, ओके, वो ट्रेन बीच बीच में आता रहता है, ओके। देखो एक अपना ये सेल है पूरा सा, और एक अपना न्यूक्लियस है, ओके। अब सेल के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ओके। और जो भी न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट इज कंपोज्ड बाय, साइटोप्लाज्म के से अलावा नहीं होता, यहाँ पे साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे डी होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेलीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोप्लाज्म फैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, सो राइट आंसर ऑफ 36 इज इट्स बी विच इज ट्राइग्लिसराइड, ओके। ये बस नाम याद रखो, ये चीज़ों को बस याद रखो कि इसको क्या बोलते हैं, ओके। प्रोटोप्लाज्म फैट को स्टोर करता है किस फॉर्म में,
ट्राइग्लिसराइड, ओके, ट्राइग्लिसराइड. प्रोटोप्लास्ट लैक, सो राइट आंसर 47th इज सेल वॉल. प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होता, ओके. तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है इसको मेनली हम लोग यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि वेजिटेबल्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके. और ये मेनली देखा जाए तो सेल जो ये प्रोटोप्लास्ट है वो हम लोग कॉमनली या फिर नॉर्मली इसको हम लोग यहाँ पे रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ओके. रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये एक ऐसा सेल होता है, लिविंग सेल होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, ओके. तो ये चीज़ों याद रखिएगा. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे ठीक है, देखा जाएगा क्या क्या इसमें है. ओके, आउटर कवरिंग प्रोटोप्लाज्म, मिडिल लेमा, सैंडविच और लेमेला मॉडल, ओके. ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, ओके ठीक है, हो जाएगा. तो देखो, आउटर कवरिंग, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ओके. इसके अलावा ए का 4 सिर्फ इसमें है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग और भी देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है. बी, प्रोटोप्लाज्म, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मिडिल लेमा, तो मिडिल लेमा यहाँ पे का एंड Mg, CaNMg, ओके. इट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. और सैंडविच और लेमेरा मॉडल, इट्स डैनियल डेविंसन, ये सही है, बी इज द राइट आंसर, ओके. DNA is stored majorly in dash of the following cells. राइट आंसर 49th इज, सबको पता है कि ये कहाँ सेल हो, कहाँ ये स्टोर किया जाता है, न्यूक्लियस में, ओके. लेकिन न्यूक्लियस के अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये देखने को मिलता है अपना क्या, DNA, ओके. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown, okay. Nucleus is formed for specific site on chromosome known as, so right answer of 41st is nuclear generic form region, organizer region, ठीक है, ये इसका सही है इसका आंसर. nucleolus is formed from the specific site on chromosomes known as nucleola organized region, सही है. What are those structures that appear on as a bread on string in the chromosome when viewed under the electron microscope? So right answer of 42 is it's nucleosomes, okay, nucleosomes ये होते हैं. जीन भी यहाँ पे करेक्ट हो गया, न्यूक्लियोसोम्स, ओके. बस याद रखो, ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस. राइट आंसर ऑफ 43 इज, देखते हैं क्या क्या इसमें सही है क्या क्या गलत है. फर्स्ट, डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन, सही है. इट वॉज कॉल्ड अ क्रोमैटिक बाय फ्लेमिंग, बिल्कुल ये भी सही है, नामकरण, ठीक है. न्यूक्लियोइस इज अ स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी सही है. नेक्स्ट इज which one of the following statement regarding Hitson protein is correct. So right answer of 44th is, देखते हैं इसमें क्या क्या सही है. Hitson are protein that are present in the mitochondrial membrane, नहीं, गलत है. Hitson are protein that are present in nucleus in association with DNA, ये बिल्कुल यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर है. प्रोटीन एसोसिएटेड विद लिपिड इन द कोलेस्ट्रॉल, नहीं. एसोसिएटेड विद द कार्बोहाइड्रेट, नहीं, ये भी नहीं. 44th का बी सही है, ओके. So next question is material of nucleus is stained by. So right answer of 45th is it's B, which is basic dye, okay. Basic dye को हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटॉक्सिलिन, ओके. बेसिक डाई को हम लोग यहाँ पे बेसिक हेमाटॉक्सिलिन भी यहाँ पे बोलते हैं, ओके. कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि सब कुछ यहाँ पे रहेगा लेकिन ये बेसिक डाई की जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेमाटॉक्सिलिन यहाँ पे लिखा रहेगा. तो मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाई या फिर हेमाटॉक्सिलिन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ओके. इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियोलॉजिस, ओके. राइट आंसर ऑफ 46 इज इट इज साइट फॉर mRNA सिंथेसिस, नहीं. लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आर प्रोटीन सिंथेसिस. न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म, अच्छा. Nucleus is single membrane bound structure. B is the right answer, okay. Next is study the following statement, okay. तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, okay. Control room of the cell is nucleus.
न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस इन्वेलप इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, सही है। नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे मैच करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, तो देखते हैं इसका। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, ए का 4 फर्स्ट वाला है। बी है क्रोमोजोम, तो इट्स थर्ड वेल्डेयर। तो यहाँ पे बेसिकली किया गया है कि किसने किस पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिस को यहाँ पे फाइंड किया। ओके, तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने, क्रोमोजोम को यहाँ पे वेल्डेयर ने, माइट्रोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे बेंडा ने, और जो अपना लाइसोजोम है वो यहाँ पे डी डूवे ने यहाँ पे इसको मतलब डिस्कवर किया। ओके, नेक्स्ट इज the enzyme of Krebs cycle are present in the mitochondria. So right answer of 49th is it's A, which is matrix. तो ये बेसिकली उस जगह को बता रहा है जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का शेप कुछ इस तरीके से होता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे बना रहता है। ओके, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्रेब्स साइकिल जो है उसका यहाँ पे प्रोसेस होता है। इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं और एक बायोकेमिकल रिएक्शन का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, और उसकी मदद से जितना भी यहाँ पे जो अपने पास एनर्जी है वो यहाँ पे मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। सो राइट आंसर ऑफ 51 इज प्रोटीन। ये अपना खुद का यहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन वो 70S का ही होता है। ओके, देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे काम करने के लिए ना बहुत सारा मतलब काफ़ी सारा यहाँ पे प्रोटीन वगैरह का ज़रूरत होता है। ओके, तो अब वो राइबोसोम से मांग भाई, राइबोसोम जो है वो तो सबको देगा, वो तो यहाँ पे न्यूक्लियस को भी देगा, वैक्यूल्स को देगा, लाइसोसोम को देगा, यहाँ पे जितने भी अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनेलीज होती है, फिर जितने भी यहाँ पे अलग अलग सेल ऑर्गन्स है वो सबको देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम कौन करता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता है एक तरीके से, और ये एनर्जी यहाँ पे पावर हाउस इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी बनाता है। ओके, तो इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटीन की चाहिए होता है, तो ये खुद यहाँ पे 70S का यहाँ पे बहुत ही लो टाइप का प्रोटीन बना लेता है अपने यूज़ के लिए। ओके, और ये किसी और को यहाँ पे नहीं देता, सिर्फ अपने पास रखता है। ओके, तो प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन बनाता है। ओके, विच ऑर्गेनेलीज इन सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन DNA। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है, वो भी यहाँ पे अपना खुद का DNA यहाँ पे स्टोर करके रखता है। ओके, नेक्स्ट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 53 क्या है इसका? अपना माइट्रोकॉन्ड्रिया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटेन DNA। हाँ देखो, ये क्वेश्चन तो भाई बार बार यहाँ पे आ रहा है और बार बार अलग अलग एग्जाम में यहाँ पे पूछा भी गया। तो राइट आंसर ऑफ 54th इज A, विच इज माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे तीनों के पास यहाँ पे अपना अपना DNA यहाँ पे रहता है। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, जो अपना सेल है, जो कोशिका होती है, उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसका देख लेते हैं 55th का आंसर क्या है। तो ये एक तरीके का सिंथेटिक प्रोटीन होता है, नहीं होता है, सिंथेटिक प्रोटीन नहीं होता। ओके, नॉट बोला गया ना, तो यहाँ पे ये। ओके, the Golgi body very commonly in the secretory cells are originated from. So right answer of 56th is it's A, which is endoplasmic reticulum. Okay, और फिर Golgi body से ही यहाँ पे लाइसोसोम बनता है। नेक्स्ट इज which of the following cell organelles play the most significant role in protein synthesis. So right answer of 57th is it's B, which is endoplasmic reticulum and ribosome. Okay, यहाँ पे क्या दे दिया था? यहाँ पे ये दे दिया था। ओके, जो कि नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। राइट आंसर ऑफ 58th इज लिपिड एंड स्टेरॉइड। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ पे प्रोटीन दिया हुआ है। ओके, इसका ये और ये होगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन इन मैमेलियन सेल इज कंटेन। राइट आंसर ऑफ 59th इज protein in mammalian cell are synthesized cell membrane। नहीं, protein mammalian cells are not the synthesized, protein in mammalian cells are synthesized rough। एक अपना यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक अपना यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे होता है। ओके, दोनों होते हैं।
और जो रफ़ वाला होता है उसके ऊपर प्रोटीन का यहाँ पे लाइक प्रोटीन वहाँ से बनता है, और जो अपना स्मूथ वाला रहता है उसमें क्या क्या बनता है, उसमें अपना लिपिड और स्टेरॉइड यहाँ पे बनता है। ओके, दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द स्केलेटन ऑफ सेल। बिल्कुल इसी की वजह से यहाँ पे सेल को शेप दे पाता है। ER इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। बिल्कुल आगे आगे भी दिया हुआ है। ओके, स्मूथ ER इज रिच इन एक्टिवली प्रोटीन सेक्रेटिंग सेल। नहीं, ये रफ वाले में होगा। ओके, तो कौन सा 60th का है ना, 60th का ओनली ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना अपना, ER इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे 2 होना चाहिए सिर्फ 2, और इसमें प्रेजेंस वाले में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एब्सेंस वाले में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बोलते हैं। ओके, तो 1 इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1 में क्या बोला गया था? हाँ, स्केलेटन ऑफ द सेल। ओके, ओके, अब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, कोड देख लेते हैं नीचे। हाँ, मैच द फॉलोइंग कॉलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ, ओके, टेक पार्ट इन अ सेलुलर, माइट्रोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे टेक पार्ट इन सेलुलर है, तो सी का फर्स्ट देखते हैं, सी का फर्स्ट, ये दोनों में है। फ्री राइबोसोम टेक पार्ट, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैक्यूल्स, एंडोसिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है, फ्री राइबोसोम प्रोटीन, ठीक है, नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन, ठीक है, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वैक्यूल्स टेक पार्ट इन ऑस्मोसिएशन एंड एस्किरेशन। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये ऊपर फंक्शंस दिए हुए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस। ओके, which one of the following organelles take part in the formation of acrosomes in human sperm? So right answer of 62 is, it's B, which is Golgi body. Okay, next is lysosome is formed from which one of the following cell organelles? So right answer of 63 is, again मैंने बता दिया है, it is formed with the help of Golgi body. Okay, Golgi body के जो टूटे हुए अंग होते हैं, टूटे हुए जो भाग होते हैं, जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल जाते हैं, उससे फिर वो लाइसोसोम बन जाता है। ओके, अ सिंगल सैक ऑफ Golgi apparatus found in a plant and fungi is, so right answer of 16, fourth is called its dioxomes. Okay, डायप्टोसोम्स, ये बस याद रख लो, इसमें एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये पूछा नहीं है। ओके, जहाँ पूछा हुआ रहेगा वो देखते रहना मेन। ओके, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज, सो राइट आंसर ऑफ 65th इज, इट्स कॉल्ड बी, विच इज गोल्जी अपर्चर। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज, सो राइट आंसर ऑफ 66 इज, इट्स सिक्रेशन। ओके, सिक्रेशन का यहाँ पे मेन इसका यहाँ पे काम रहता है। तो यहाँ पे ये सिक्रेशन किस चीज़ का करता है? यहाँ पे सिक्रेशन प्रोटीन का करता है। ओके, साथ ही में गोल्जी बॉडी जो है वो प्रोटीन को यहाँ पे पैक करके अलग अलग जगहों पे यहाँ पे भेजने का भी काम करता है। और सही में मतलब गोल्जी बॉडी को हम लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि लाइक वो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है उसमें ये काम आता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच दिया हुआ है, तो ये है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे हमें प्रोटीन देखना है, तो यहाँ पे नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। SCR में तो यहाँ पे लिपिड वाला ये आ जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो उसका फर्स्ट होगा, तो देखते हैं कि भाई D का 1 कहाँ पे, तो D का 1 तो भाई हर 3 जगहों पे है, तो इसका हम लोग सही मिल नहीं पाएगा। और B का यहाँ पे सेकंड, तो B का यहाँ पे सेकंड, तो मे बी ये या फिर ये वाला हो सकता है। ओके, और इसमें देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। तो अपना प्रोटीन रफ एंडिकुलम, तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो आंसर है देखा जाए तो हटा देते हैं पूरा, इसका ए हो जाएगा। ओके, रीज़न इज दैट कि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन का यहाँ पे काम करता है। ओके, स्मूथ वाला जो है वो यहाँ पे लिपिड का इस्तेमाल, मतलब लिपिड और एस्टेरॉइड का यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, या फिर सिंथेसिस कह सकते हो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो मूव आउट करता है, और लाइसोसोम जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का यहाँ पे काम रहता है। जो भी यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से सेल्स बने हुए हैं, ठीक है,
इसमें से ये जो सेल है ये ख़राब हो जाता है, तो क्या करता है ना कि इस सेल, ये सारे जो सेल्स होते हैं इसके आसपास के, वो अपने लाइसोसोम को यहाँ पे भेजते हैं इसको डाइजेस्ट करके हटाने के लिए। ओके, तो ये इसका मेन यहाँ पे काम होता है। और कभी कभी ये अपने वाले सेल को भी यहाँ पे कभी कभी ख़त्म कर लेता है, जस्ट बिकॉज कि वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, इसी वजह से। ओके, Which one of the following cell organelles mainly function as storehouse of digestive enzymes? So right answer of 68th is lysosome. Digestive enzyme storehouse. Okay. Which one of the following cell organelles is known as suicidal bag? Yeah, lysosome. Okay. Which one of the following organelles of mammalian cell is rich in hydrochloric enzymes? So right answer of 70 is lysosome. Okay. सब कुछ याद रखना, हाइड्रोक्लोटिक एंजाइम्स, मेमेलियन, ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके। Which one of the following contain the powerful oxidative enzymes to help the removing toxic substance from cells? So right answer of 71st is lysosome. यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Which one of the following cell organelles is enclosed by the cell membrane? So right answer of 72 is lysosome. Okay. Which of the following cell organelles is found in a cell which is very active in protein synthesis? ये होना चाहिए। Right on 73rd is D, which is rhizosome. Okay. Which one of the following cell organelles does not possess its own genetic material encoding proteins? So right answer of 47th is ribosomes. Okay. Next is rough endoplasmic reticulum look rough under the microscope because of the attachment of which of the following cell organelles to the surface? So right answer of 75th is राइबोसोम्स। ओके, मान लो कि ये एक, देखो क्या होता है ना कि ये इतना बड़ा सेल है। ओके, ये अपना यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, इसके आसपास इस तरीके से ये गलत हो गया, इस तरीके से ऐसे रहता है। ओके, इस तरीके से बना हुआ रहता है। इसी में क्या होता है ना कि एक साइड में ऐसे डॉट 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 करके, एक सेकेंड इसको अच्छे तरीके से बना लिया जाए, ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो ये क्या होता है ना कि इसमें राइबोसोम यहाँ पे चिपका हुआ रहता है और फिर यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, इसी के साइड में यहाँ पे ऐसे गोल्जी बॉडी यहाँ पे बना हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे लाइसोसोम घूमते फिरते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके अपना पेन का कलर मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज? तो राइट आंसर ऑफ 76 इज it's B, which is ribosome. Okay, in a living cell what is the site of ribosome formation? Okay, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ 77th is it's D, न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस के माध्यम से यहाँ पे जो राइबोसोम है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उसका। ओके, नेक्स्ट इज a protein is synthesizes in the endoplasmic reticulum bounded ribosome and its target to the inner thylakoid space of chloroplast. How many double layered membrane layer has to pass to reach the destination? So right answer of 78th is okay, 3 नहीं 4 होते हैं, 4। ओके, बस इस क्वेश्चन को याद रखना। ओके, अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा जो कि पूछा गया सीरियस में, तो बस इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड कॉमन नेम। ओके, तो इसका यहाँ पे कॉमन नेम है, तो लाइसोसोम को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम को हम लोग यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पे यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ये है कहीं पे 2143 2143 ए है। ओके, देखो 78 का जो है ना, इसका मैं बता ही देता हूँ। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे किसी किसी जगह पर यहाँ पे ये 4 दिया रहता है और किसी किसी जगह पे यहाँ पे 3 दिया रहता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जो अपना टेक्स्ट बुक है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत भरोसा करता हूँ, टेक्स्ट बुक, उसमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन 4 भी कहीं कहीं पे दिया हुआ रहता है, तो ये एक यहाँ पे मेन प्रॉब्लमेटिक रहता है। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे दिक्कत मत लीजिएगा, आप 3 कर दीजिएगा। ओके, मेन 3 जो है ना ये आप कर दीजिएगा, 4 को छोड़ दो, 3 कर दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 79 बता दिया, कोई दिक्कत नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रॉयल टेक प्लेस इन अ स्प्लेंडर फॉर्मेशन। ठीक है, स्प्लेंडर फॉर्मेशन क्या होता है अभी आपको बताएंगे। सेंट्रॉयल आर फाउंड इन एनिमल्स। राइट आंसर ऑफ 80 इज इट्स, दोनों ही यहाँ पे सही है। ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अपना यहाँ पे है स्पिंडल फॉर्मेशन, सेंट्रॉयल, ये जो है ना वो बेसिकली जब सेल डिवीजन होता है
उसके उस जब सेल डिवीजन होता है तब उस टाइम पे यहाँ पे ये मिलता है। ओके, सेल डिवीजन जो है वो 3 अलग अलग मेन रहता है। ओके, एक अपना माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, ये चीज़ें यहाँ पे रहती है, 3 तरीके के होते हैं। ओके, लेकिन ये जो है वो यहाँ पे आपको माइटोसिस में मिलता है, MITOSIS। ओके, माइटोसिस में यहाँ पे मिलता है। माइटोसिस में यहाँ पे 4 मेन यहाँ पे फेज होते हैं। एक अपना होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एना, एक होता है टेलो। टेलो इज द लास्ट वन। ओके, तो मेटाफेज में हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं कि भाई किस तरीके से सेल बनता है, बेस्ट फॉर रिसर्च एंड बेस्ट फॉर एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे प्रोफेज में क्या होता है कि भाई जो अपना ये सेंट्रॉइल है ना, ये जैसे मान लो कि ये सेल है, ये ओके बड़ा सेल बनाते हैं, ये सेल है। ओके, यहाँ पे ये अपोजिट अब में जाने लगते हैं, मतलब इस तरीके से होता है, ये इस तरफ जाता है और ये इस तरफ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से ये टूटने लगता है। ओके, और इसी समय में यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन का यहाँ पे निर्माण होता है, और ये फिर आगे जाके सेल डिवीजन करते हैं। ओके, तो मेन है कि भाई ये सेल डिवीजन का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो आप सबने पढ़ा होगा तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बोरियत लग रहा होगा। ओके, इन प्लांट सेल trajectory and rigidity is provided by third answer of 81st is it's a D which is vacuole full of cell shape। ओके, यहाँ पे जो अपना ट्रेजेक्ट्री है इसका मतलब होता है कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर ये क्या करता है ना कि इसका स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग मतलब फूल जाना। ओके, ये बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी सारे फ्लूइड्स को यहाँ पे ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, और ये सब किसके कारण होता है, यहाँ पे किसके कारण मतलब मिलता है, ये वैक्यूल्स के कारण यहाँ पे इसको मिलता है। ओके, बिकॉज वैक्यूल्स के अंदर काफ़ी सारा फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ होता है। ओके, which one of the following cell organelles may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organism? So right answer of 82 is vacuoles। ओके, अब हम लोग vacuoles के बारे में पढ़ रहे हैं। What is tonoplast? हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। right answer of 83rd is tonoplast is a membrane boundary of vacuoles of plant cell। okay, of plant cell, membrane boundary of vacuole of plant cell। तो टोनोप्लास्ट को याद रखिएगा। जो वैक्यूल्स होता है, मान लो ये कि वैक्यूल्स है, इसके साइड में जो यहाँ पे इसका बाउंड्री होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, रेड ज़्यादा बढ़िया लगता है, येलो कर लेते हैं आप। Which of the following organelles of cell is involved in photosynthesis? यार अब ये भी मतलब बताना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट दिख नहीं रहा अच्छे से इससे। Which of the following element is present in a green pigment of leaf? So right answer of 85th is it's A which is magnesium। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंस होता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंस रहता है। ओके, The yellow and orange color of fruit and flower are mainly due to, so right answer of 86th is it's because of chromoplasts। ओके, इसमें और भी आपको मतलब जब इन डेप्थ जाओगे ना तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगा। ओके, कि भाई येलो कलर किसके कारण होता है या फिर ऑरेंज किसके कारण होता है। ओके, ये 2 1 4 3 हटाते हैं। Which one of the following is considered as a cell within a cell? So right answer of 87th is it's okay wait chloroplast। ऐसा इसलिए इसको क्यों बोलते हैं, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे इसका अपना डीएनए होता है, इसी वजह से मेनली इसको यहाँ पे बोला जाता है कि भाई ये सेल के अंदर एक सेल है। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो राइट आंसर ऑफ 88th इज, देखते हैं क्या है इसमें, सेल ऑर्गेनेलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया 1 and 2 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 and 2। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। आई वांट कि अब देखिएगा कि इसको हम लोग क्यों नहीं इसमें हम लोग मतलब इंक्लूड कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ओके, बाकी तो फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, कंसीडर द गिवन सेल ऑर्गेनेलीज, तो अगेन इसमें भी यहाँ पे आ जाता है। ओके, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज गिवन अबव इज कॉमनली बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 89th इज, देखो यहाँ पे ना माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आ जाता है, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में यहाँ पे आता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3 इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, ये लास्ट पेज है, इसके बाद फिर ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सेल विद इन द सेल ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डीएनए इसके पास अपना होता है। क्लोरोप्लास्ट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल्स होता है। क्लोरोप्लास्ट है सिंगल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा, नहीं डबल स्टैंडर्ड वाला होता है। ओके सॉरी, ये गलत है, ये और ये गलत है। ओनली बी इज द राइट, ओनली वन इज द राइट आंसर। ओके, मैच द फॉलोइंग। न्यूक्लियस, ठीक है, स्पेरोजोम, ठीक है, प्रेक्सियोम मार्टो, ठीक है, 91st का यहाँ पे न्यूक्लियस का तो यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका यहाँ पे लिपिड स्टोरेज आ जाएगा। प्रियोजोम्स यहाँ पे जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हाँ ये आ जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये देखो क्या है ना कि बहुत ही यहाँ पे ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, डिटॉक्सिफिकेशन प्लाज्मोड, हाँ ठीक है। यहाँ पे ए है जिसका आंसर, देखो बस याद कर लो कि किसका क्या काम होता है। ओके, रीजन इज दैट कि अगर आप लोगों ने इसका डिटेल्ड पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी लंबा चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। राइट आंसर ऑफ 92 इज इट्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, गलत है ये, बिल्कुल सही है, इसका यहाँ पे नहीं आएगा। मेंटेन सेल, ये सही है। सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिज सही है। सेल मोर्टेलिटी सही है, ये सही हो जाएगा। ये सब मतलब देखो क्या है ना कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसका फंक्शन पूछा गया स्केलेटन का। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इसका फंक्शन नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ओके, बाकी सब इसका यहाँ पे फंक्शन है। द क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फिलामेंट एंड ट्यूबल्स इज कॉल्ड। राइट आंसर ऑफ 93 इज इट्स साइटोस्केलेटन। ओके, क्रोमोसोम्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो साइटोस्केलेटन में इसमें और चीज़ देखो यहाँ पे क्या क्या है ना, इसमें देखो ऊपर आपको दे दिया गया था सेल शेप, सपोर्ट एंड सेल मोर्टेलिटी। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तब भी यहाँ पे ये काम आता है। ओके, जब सेल डिवीजन होता है तब उस टाइम पे भी यहाँ पे काम आता है। ओके, ये छोटा सा चीज़ था, मैंने बता दिया आपको। क्रोमोसोम नंबर्स इन एनी स्पीशीज इंक्रीज बाय एज, अच्छा। डिक्रीज बाय एज, नहीं। इज अ कांस्टेंट, सही है। इंक्रीज विद द वेट, नहीं। क्रोमोसोम्स 23 होते हैं और मिला जुला के 46 होते हैं। ओके, डबल, ये कभी भी चेंज नहीं होता। एक बार जो आपके पास आ गया अब चाहे आप मोटे हो पतले हो, आपके एक आंख नहीं है एक पैर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोमोसोम्स के नंबर हमेशा आपके अंदर सेम है। अगर लेट्स सपोज कि अगर आपके अंदर सिर्फ 25 हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किसी डिफेक्ट के कारण, तो वो 25 ही रहेंगे, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ओके, तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, कभी आगे पीछे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RNA डिफरेंट फ्रॉम DNA इज हैविंग B यूरेसिल। RNA के पास यूरेसिल होता है, DNA के पास नहीं होता। ओके, अब देखो A T G C, A का जो है उसका नाम है एडनिन, T का है थाइमीन, G का है ग्वानिन और C का है साइटोसिन। ओके, तो यहाँ पे दे दिया हुआ है साइटोसिन। ओके, ये जब रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे DNA। ओके, एडनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, जब ये चारों यहाँ पे रहेंगे तब ये चारों मिल करके यहाँ पे DNA बनाएंगे। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि RNA में क्या होता है ना कि इसमें देखो ATGC में इसमें क्या होता है, ये तो DNA हो गया, लेकिन अगर इसमें से अगर हम थाइमिन को हटा करके यूरेसिल जोड़ देते हैं, यूरेसिल मतलब ये जोड़ देते हैं, तब ये RNA बन जाता है। ओके, समझ में आ गया, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, तो यूरेसिल अगर रहेगा तो हम लोग RNA बोलेंगे, यूरेसिल की जगह अगर थाइमीन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, DNA बोलेंगे। ओके, ये ठीक नहीं लग रहा। अब इसको हटा देते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, अब समझ में आ जाएगा। ओके, अब वापस से क्वेश्चन कर लेते हैं। RNA डिफरेंट फ्रॉम DNA इज हैविंग यूरेसिल, विच प्राइडिमिन बेस इज नॉट द पार्ट ऑफ RNA स्ट्रक्चर, थाइमीन हटा करके यूरेसिल आ जाएगा तब आ जाएगा। ओके, बाकी ग्वानिन और साइटोसिन रहेगा ही रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, सो राइट आंसर ऑफ 97th इज ribose and pentose sugar and phosphoric acid. D is the right answer. Okay, it's nitrogenous base. Phosphoric acid नहीं होता, sorry, phosphoric acid nitrogenous base. Okay, nucleotide consist of RNA are, the right answer of 98th is adenine, guanine, cytosine, uracil। यूरेसिल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, थाइमीन वाला नहीं आएगा, थाइमीन वाला नहीं आएगा, और ग्वानिन एड्रेसिन एसिड नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट इज DNA इज मेड अप ऑफ, राइट आंसर ऑफ 99 इज पेंटोस शुगर,
फॉस्फेरिक एसिड, प्यूरिन्स एंड प्राइमिडिन्स। ओके, तो ये चीज़ों याद रखिएगा, इसको इतने चीज़ों से बना हुआ रहता है। ओके, डीएनए इज मेनली फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोज। ओके, तो 1, 2 एंड 4 बी में है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes and other constituent of the cell and eventually divide its term. So right answer of 101 is called cell cycle. Okay, period between two cell division is known as, so right answer of 102 is it's D, which is interphase. Okay, next is during G1 phase. Okay, G1 G2 तो एक अलग चीज है। during G1 phase सेल ग्रो इन साइज, बस ये सारी चीज़ें नहीं होती। ओके, प्री माइटोटिक गैप इज नोन एज, सो राइट आंसर ऑफ 104 इज इट्स बी, विच इज G2 फेज। ओके, अब देखो G1 G2 GO जो है ना, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। बाकी जितना मेरा नॉलेज है मैं उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसमें हो चुका है और मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ कर नहीं पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फेज ऑफ द सेल साइकिल। चलो अब देख ही लेते हैं कि भैया G1 G2 है क्या। ओके, तो बेसिकली क्या होता है ना कि इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के यहाँ पे 4 अलग अलग फेजेस होते हैं, ये पता नहीं क्या है लेकिन बाकी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो पहला फेज यहाँ पे होता है G1 का फेज। ओके, G1 में हम लोग यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। ओके, ग्रोथ का फेज होता है। S फेज फिर यहाँ पे सेकेंड फेज होता है जहाँ पे DNA फॉर्मेशन का होता है। ओके, DNA सिंथेसिस भी हम लोग इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, सिंथेसिस। फिर अपना आता है G2 का फेज, यहाँ पे थर्ड फेज है, यहाँ पे 1, 2 और ये थर्ड फेज है। थर्ड फेज यानी कि G2 फेज जो है, इसमें भी यहाँ पे ग्रोथ, साथ में यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर व्हाट? ठीक से करो यार इसको, ग्रोथ प्लस प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए? फॉर माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन के लिए, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद आता है फिर 1 M फेज। M फेज में यहाँ पे माइटोसिस यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, या फिर कह सकते हो कि हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन यहाँ पे अपना शुरू हो जाता है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे पहला होता है क्या अपना G1 फेज, S, G2 और फिर M। मतलब G1 में क्या होता है? ग्रोथ, S में DNA, G2 में यहाँ पे ग्रोथ एंड क्या होता है अपना प्रिपरेशन। यहाँ पे ग्रोथ और प्रिपरेशन दोनों होता है किस चीज़ के लिए? फॉर द माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन के लिए यहाँ पे होता है। ओके, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन है, लेकिन उससे बढ़िया आप गूगल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। राइट आंसर ऑफ 106 इज ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल टेक प्लेस ड्यू टू द ये सही है, यही है। रिड्यूशन ऑफ न्यूक्लियोप्लास्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल ना, ये तो और बिल्कुल नहीं। टू द प्रोडक्शन ऑफ डायप्लॉ ये होता है लेकिन यहाँ पे नहीं, ये अलग फेज में होता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेज ऑफ सेल डिवीजन। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला होता है अपना प्रोफेज, उसके बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है एनाफेज और फिर टेलोफेज, यानी कि 3, 4, 1 और ये सेकेंड। ठीक है, सी द टर्म मियोसिस इज कॉइंडेड बाय। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका नाम ये मियोसिस दिया किसने था? तो फार्मर एंड मूरे ने इसको यहाँ पे नाम दिया था। ओके, द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। ओके, क्या होता है ना, इसमें जो सेल का जो डेथ होता है ना वो नेचुरली यहाँ पे होता है बिकॉज ऑफ देयर एजिंग पर्पस। एक जब उसका जो टाइम पीरियड है सेल का, लेट्स सपोज कि 100 डेज है, उसके बाद वो मर जाएगा, तो इस जब यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे डेथ होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे एपोप्टोसिस यहाँ पे बोलते हैं। ओके, लेकिन जब यहाँ पे अननेचुरल डेथ होता है या फिर किसी फॉरेन पार्टिकल के कारण यहाँ पे डेथ होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेक्रोसिस। ओके, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा कि नेक्रोसिस किसको बोलते हैं? जब यहाँ पे अननेचुरल डेथ हो या फिर किसी वायरस बैक्टीरिया के कारण आपका सेल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए फिर मर जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे नेक्रोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर ये नेचुरल होगा तो एपोप्टोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज which one of the phase is the longest phase in the meiotic cell division? So right answer of 110 is prophase। पहला फेज ही यहाँ पे शुरू होने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लंबा टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग मायोसिस एट प्रोफेज में होता है ये, लेकिन यहाँ पे तो प्रोफेज है नहीं तो इसको हम लोग यहाँ पे फेंटेक भी यहाँ पे बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो अपना जेनेटिक मटेरियल है दो अलग अलग
मतलब दो अलग अलग सेल्स में वो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। ओके, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए यहाँ पे अलग अलग एक्सचेंज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेल्स आर एंड मायोसिस आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 सेल। तो देखो यहाँ पे 50-50 का यहाँ पे रेशियो रहता है। ओके, यहाँ पे हमें 50 सेल्स चाहिए। ये जो अपना 50 है ना, मान लो कि इसमें से एक निकाल लेते हैं, एक यहाँ निकाल लेते हैं, ये आगे जाके यहाँ पे 4 अलग यहाँ पे सेल्स बनाएगा। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे मदर सेल बोलते हैं और ये नीचे वालों को हम लोग यहाँ पे डॉटर सेल बोलते हैं। ओके, तो वी नीड यहाँ पे 4 चाहिए। ओके, तो इसी के कारण यहाँ पे 200 सेल्स आगे जाके बना पाएगा। और तब तक बनाएगा मतलब मेनली रहता है कि यहाँ पे जो भी 4 सेल्स यहाँ पे बनेंगे वो ईजिली यहाँ पे सर्वाइव कर जाए और साथ में यहाँ पे ये मैच्योर हो जाए। ओके, तो 50 यहाँ पे चाहिए। ओके, 50-50 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एक चीज़ यहाँ पे मेरा यहाँ पे टारगेट है मोर देन 15,000 को यहाँ पे 15,000 क्वेश्चंस यहाँ पे करा देना। ओके, जिसमें से हम लोगों ने अराउंड 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस हम लोगों ने डाल चुके हैं। किसका? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का। एक अपना यहाँ पे बायोलॉजी का आ चुका है। ओके, बायोलॉजी का यहाँ पे आ चुका है। तो इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पे और भी अलग अलग टॉपिक्स या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, जैसे कि अपना यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इसके अलावा अपना यहाँ पे पॉलिटी आ गया। हिस्ट्री का तो भैया मेरा मतलब अभी मिडाइवल और एंशियंट अभी बचा, मतलब अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन अभी शुरू में इतना ही हुआ है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आ गया। जनरल साइंस में हम लोगों ने बायो शुरू कर दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे बचा हुआ है। ओके, बचा हुआ तो पूरा ही है, लेकिन अभी हम लोग इसमें और बहुत सारा करेंगे धीरे धीरे करके। मेन मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरा यहाँ पे 15,000 जो क्वेश्चंस हैं मैं वो एक बार में करा दूँ, सो दैट कि ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोग को। अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ओके, तो अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, ट्राई करेंगे और अभी यहाँ पे करने का। ओके, समझ लो कि 112 क्वेश्चंस 15,000 में से हो गए। ओके, बाकी 3 वीडियोज़ हिस्ट्री के हैं तो उसके भी हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।